परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये साल भी अब 11 दिन बाद बीत जाएगा और पूरी दुनिया एक नए साल में प्रवेश करेगी जी। इस 31 तारीख को 2 मिनट का ये आसान लेकिन बहुत ज़रूरी काम हर सत्संगी को करना है, नहीं तो आने वाला साल दुखों का होगा जी, तबाही मचेगी। संगत जी, एक सत्संगी होने के नाते कि हम कभी 31 दिसंबर की रात को कुछ खास करते हैं, शायद नहीं करते। ज़्यादातर लोग 31 की रात को पार्टी करते हैं, कोई मूवी देखने चला जाता है तो कोई अच्छा खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। हर कोई अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत करने में लग जाते हैं जी। लेकिन सिर्फ एक सत्संगी होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक इंसान होने के नाते हमें 31 की रात को कुछ खास काम करने हैं, जो मैं आपको आगे एक साखी के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ जी। यहाँ मैं भजन सिमरन की बात नहीं कर रही, क्योंकि भजन सिमरन तो हम पूरा साल ही करते हैं, लेकिन 31 की रात को एक खास काम हर हाल में हमें करना है जी। आइए डिटेल में इस साखी के माध्यम से जानते हैं कि हमें कौन सा काम 31 की रात को हर हाल में करना है। संगत जी, 31 दिसंबर की शाम को एक सत्संगी बीवी अपने घर के एक कमरे में बैठकर अपने ख्यालों में गुम थी। बाहर सारी दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारियां कर रही थी और ये बीवी अकेले बैठी हुई अपनी ही धुन में मगन थी जी। वो मन ही मन में सोच रही थी कि ये साल भी आज बीत जाएगा और मैंने इस पूरे साल में इन 365 दिनों में कितनी बार भजन सिमरन में बैठने की कोशिश की, कितनी बार सत्संग सुना, कितनी बार मैं सेवा करने गई। बैठे बैठे ये बीवी फ्लैशबैक में चली गई थी जी। उसको अपना पूरा साल एक एक दिन याद आने लगा जी। किस दिन उसने किसी की मदद की, किस दिन झूठ बोला, किस दिन किसी का दिल दुखाया जी, किस दिन और कितनी बार मालिक का शुक्रिया अदा किया, कितनी बार मालिक से कुछ मांग की, कितनी बार मालिक से शिकायतें की। एक एक करके सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगा जी। अभी ये बीवी अपने पूरे साल को सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तो जब इस बीवी ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग माता जी खड़ी थी। अब ये माता जी इनके पड़ोस में रहती थी जी और एक ऊंची कमाई वाली सत्संगी बीबी थी जी, जिसने हजूर जी महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। इस बीवी ने आदर के साथ माता जी को अंदर बुलाया और फिर माता जी से बातचीत शुरू हुई जी। बातों बातों में इस बीबी ने बताया कि माँ जी, आपके आने से पहले मैं अपने पूरे साल के हर एक दिन को याद कर रही थी कि कब और किस दिन मैंने क्या क्या किया, और जब सब कुछ मुझे याद आया तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि मैंने एक पूरा साल यानी कि 365 दिन में एक बार भी मालिक का शुक्रिया नहीं किया। मालिक से बस शिकायतें की और मालिक से कोई ना कोई चीज मांगती रही। बुजुर्ग माता जी ने पूरी बात ध्यान से सुनी और समझाया कि बेटा, अब जो साल बीत गया उसको याद करने से हमें दुख ही होगा, लेकिन अब जो हमारे हाथ में है उसको संभाल ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कल से नया साल शुरू होने जा रहा है और हर इंसान को आज 31 की रात को ये शब्द मालिक को याद करते हुए, बाबा जी को याद करते हुए दोहराने हैं, जो अब मैं बताने जा रही हूँ जी। इन शब्दों को ध्यान से सुनना जी। फिर माता जी ने बताया कि हमें बाबा जी से अरदास करते हुए कहना है कि हे मेरे मालिक, मेरे बाबा जी, आज नए साल से पहले मैं आपके सामने खाली मन लेकर आई हूँ। आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि आपने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दिया है और मैंने कदर नहीं की। इस बीते साल में आप हर मोड़ पर मेरे साथ रहे, जब रास्ता साफ था तब भी, और जब मैं खुद ही भटक गई तब भी आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने आपको अक्सर तभी याद किया जब किसी दर्द ने, किसी तकलीफ ने आवाज दी, जब परेशानी ने दरवाजा खटखटाया। लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में सुख आया,
तब मैं आपको भूल गई। इस भूल के लिए मुझे माफ कर देना। मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि इस नए साल में मेरे भीतर इतना विवेक भर देना कि मैं हालात से नहीं, आपकी रजा से चलना सीख जाऊं। जो मिले उसे आपकी मेहर समझ सकूं और जो छिन जाए उसे भी आपकी मर्जी मानकर स्वीकार कर लूं। हे मेरे मालिक, मुझे ऐसा मन दे देना जो दूसरों की तुलना करने से, दूसरों की परख करने से दूर रहे, जो दूसरों की तरक्की देखकर जलने के बजाय दूसरों की खुशी में खुश होना सीखे, जो दूसरों की कमियां देखने से पहले अपने दोष पहचानने की हिम्मत रखे। हे मेरे मालिक, मुझे इतनी शक्ति देना कि भले ही मेरी लगन कमजोर हो, लेकिन मेरा भाव कमजोर ना पड़े। जब भी मेरा मन भटके मुझे धीरे से वापस बुला लेना। हे मेरे मालिक, इस पूरे साल में एक भी हफ्ता ऐसा मत आने देना जब मैं सत्संग पर ना जा सकूं। सत्संग को मेरे लिए केवल सुनने की चीज मत रहने देना, उसे व्यवहार में मेरे उतार देना। मेरी बोली में नरमी आ जाए, मेरे स्वभाव में धैर्य आ जाए और मेरे कर्मों में सच्चाई उतर आए। हे मेरे मालिक, सेवा का भाव ऐसा दे देना जिसमें दिखावा ना। मुझे ये एहसास दिला देना कि सेवा करके मैं किसी पर कोई एहसान ना करती, बल्कि सेवा देकर आप मुझ पर अपनी कृपा करते हो। हे मेरे मालिक, इस नए साल में मेरे दुख कम हो या ज़्यादा, मेरी परीक्षा कठिन हो या आसान, बस इतना कर देना कि मैं तुझसे दूर ना जाऊं, मेरे मुंह से कभी शिकायत ना निकले। हे मेरे मालिक, मेरी इस छोटी सी अरदास को स्वीकार करना। और अगर कहीं मैं भूल जाऊं, कमजोर पड़ जाऊं, तो मुझे छोड़ना मत, मुझे थामे रखना। संगत जी, उस बीबी ने इस बुजुर्ग माता जी की ये बात बड़े ही ध्यान से सुनी जी। और माता जी के घर से चले जाने के बाद बीबी ने 31 की रात को ये प्रार्थना बाबा जी के सामने पूरे विश्वास के साथ की जी। और संगत जी, यही अरदास हम सबको भी नए साल की शुरुआत से पहले करनी, जिससे कि आने वाला साल खुशियां लेकर आए। और अगर दुख आए तो भी हम ना तो घबराए और ना ही हमारा विश्वास डोल सके। संगत जी, आइए अब आपको ब्यास डेरे के लंगर घर में घटी एक ऐसी घटना सुनाते हैं जी, जो ये बताएगी कि गुरु घर के लंगर में कितनी शक्ति होती है जी। ये घटना डेरे में घटित हुई थी जी, और इसका संबंध एक छोटे से बच्चे से है जी। ये बच्चा अपने पूरे परिवार के साथ उत्तर प्रदेश से डेरा आया हुआ था जी। परिवार की 4 नवंबर कैंटीन में सेवा निर्धारित थी जी, इसीलिए वे सभी जत्थे के साथ डेरा पहुंचे थे। अब बच्चे के माता पिता नियमित सेवादार थे जी, इसी कारण उनका डेरा आना जाना अक्सर बना रहता था। वो बच्चा अपनी माँ, पिता और बड़ी बहन के साथ कई बार डेरा आ चुका था जी, और सेवा के वातावरण से भली भांति परिचित था जी। अब जिस दिन ये अद्भुत घटना हुई, उस दिन भी पूरा परिवार जत्थे के साथ डेरा पहुंचा था जी, और कैंटीन में अपनी सेवा निभा रहा था जी। देखने में ये बच्चा बिल्कुल सामान्य लगता था, स्वस्थ शरीर, चेहरे पर मासूम मुस्कान, बाकी बच्चों की तरह हंसना खेलना और अपने माता पिता के साथ सेवा में हाथ बटाना जी। बाहर से कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके जीवन में कोई बड़ी कमी है। लेकिन संगत जी, उस बच्चे के भीतर एक गहरी पीड़ा छिपी हुई थी जी। वो जन्म से ही बोलने में असमर्थ था। उसके माता पिता ने अपने शहर के कई डॉक्टरों को दिखाया था जी, बार बार जांच करवाई, हर संभव से संभव इलाज कराया, लेकिन किसी से भी उन्हें संतोषजनक परिणाम नहीं मिला जी। उम्मीद और निराशा के बीच झूमते हुए उन्होंने हार नहीं मानी जी। किसी परिचित की सलाह पर वो बच्चे को दूसरे शहर ले गए। अब जहां इस समस्या से जुड़े एक विशेषज्ञ डॉक्टर से मुलाकात करवाई। उस डॉक्टर ने बच्चे की विस्तार से जांच की जी, सारे रिपोर्ट्स देखी और पूरी गंभीरता से स्थिति समझाई जी।
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करके कोशिश की जा सकती और लगभग 80 से 90% संभावना है कि बच्चा बोलना शुरू कर दे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ शब्दों में बताया जी कि ऑपरेशन के बाद बच्चे के पूरी तरह यानी कि 100% ठीक हो जाने की कोई निश्चित गारंटी नहीं दी जा सकती। पर फिर भी यही वो उम्मीद थी जिसके सहारे बच्चे के माता पिता आगे बढ़ रहे थे जी। लेकिन जब डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्च बताया तो बच्चे के मम्मी पापा मायूस हो गए जी। डॉक्टर ने बताया कि 7 से 8 लाख खर्च आएगा और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा बोल पाएगा। ये जो परिवार है जी, ये इतना सक्षम नहीं है कि 7 से 8 लाख का बोझ उठा सके जी। बच्चे के पापा किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जी। अब एक छोटी सी नौकरी करने वाले इंसान के लिए 8 लाख जुटा पाना कोई आसान बात नहीं होती, और वो भी तब जब डॉक्टर 100% गारंटी भी नहीं दे रहे। सासंगा जी, 8 से 100 हज की नौकरी करने वाला एक इंसान कहाँ से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर सक पाएगा। अस्पताल से वो वापस अपने घर लौट आए जी, और अब उन्होंने मान लिया कि शायद हमारे कोई ऐसे कर्म हो रहे होंगे जो हमारा बच्चा गूंगा पैदा हो गया। सासंगत जी, जब बच्चे को कोई दिक्कत आती है ना, तो माँ बाप का क्या हाल होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है जी। ये आप भी महसूस कर सकते हो जी। और जब बात इतने महंगे इलाज की आ जाए तो माँ बाप अपने आप को बेबस समझने लगते हैं जी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि पैसे ना होने की वजह से हमारा बच्चा कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। अब संगत जी, इस परिवार ने सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दिया जी, और बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपका बच्चा है, जो आपको ठीक लगे वो ही करना चाहिए। अब ये परिवार शुरू से ही डेरे से जुड़ा हुआ था जी, और जो बच्चे के दादा दादी थे उन्होंने हजूर जी महाराज जी से नामदान लिया हुआ था, और बच्चे के मम्मी पापा ने भी बाबा जी से नामदान लिया हुआ था जी। ये परिवार बरसों से सत्संग के मार्ग पर चला आ रहा था जी, और सद्गुरु के प्रति इनका विश्वास बहुत ही अडिग और गहरा था जी। संगत जी, लेकिन जब अपने बच्चे के इलाज के लिए उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटा लिया, जगह जगह भटकते रहे और अंत में थक हार कर बैठ गए, तब सद्गुरु ने स्वयं उनका हाथ थाम लिया जी। बाबा जी ने उनकी ऐसी संभाल की कि जो डूबता हुआ बेड़ा था उसे पार लगा दिया जी। उस बच्चे के लिए बाबा जी ने कुछ ऐसा सोचा हुआ था जिसके बारे में अब आप सुनेंगे जी। संगत जी, संगत भली भांति जानती है कि शनिवार के दिन बाबा जी खुली गाड़ी में बैठकर दर्शन देते हैं। अब दर्शन के बाद प्रसादी वितरित की जाती है, और जो भी संगत अपनी इच्छा और भाव से सेवा अर्पित करना चाहते हैं वो सेवा पेटी में डाल देते हैं। अब उस दिन भी बाबा जी ने ओपन कार में बैठकर संगत को दर्शन दिए जी। जब बाबा जी की दृष्टि एक एक संगत पर पड़ी, तब जो आगे घटा वो हर किसी को चकित कर देने वाला था जी। संगत जी, दर्शन पूरे होने के बाद संगत पंडाल से बाहर निकलने लगी। उस समय बच्चा अपने पापा के साथ था, जबकि उसकी मम्मी और बड़ी बहन महिलाओं की तरफ मौजूद थी जी। अब बच्चे के पिता ने अपने बेटे से सेवा डालने को कहा, और उसी क्षण उन्होंने भीतर से उठती हुई अरदास बाबा जी के चरणों में रख दी जी कि हे मेरे सद्गुरु, ये भी आपका ही बच्चा है, इस पर अपनी कृपा कर दो। अब इसके बाद पिता ने प्रसादी ली और बच्चे के साथ बाहर आ गए जी। अब कुछ ही देर में बच्चे की मम्मी और बहन भी उनसे मिलने आ गई जी। फिर क्या था, पूरा परिवार एक साथ होकर दोबारा कैंटीन की सेवा में जुट गया जी। अब जैसे हर दिन करता था, लेकिन उनके मन में उस अरदास की गूंज अब भी जीवित थी। इसी तरह वो पूरा दिन बीत गया जी, और रात होते होते सब थक कर सो गए जी। अगले दिन सुबह बाबा जी का सत्संग होना था जी,
इसीलिए परिवार ने सोने से पहले ही तय कर लिया था कि सुबह जल्दी उठना है। उन्होंने अलार्म लगाकर लगभग सुबह 5 बजे का समय सेट किया जी और फिर विश्राम करने चले गए जी। लेकिन सुबह अलार्म बजने से पहले ही लगभग तड़के पूरा परिवार अचानक जाग उठा जी। अब जैसे ही उनकी नजर अपने बच्चे पर पड़ी तो वो हैरानी से सुन रह गए। वही बच्चा जो जन्म से बिल्कुल गूंगा था, जिसके मुंह से आज तक कभी हाँ या हूं जैसी कोई आवाज तक नहीं निकली थी, आज अपने होठों से स्पष्ट आवाजें निकाल रहा था। अब ये दृश्य देखकर बच्चे के पिता घबरा गए, थोड़ा हैरान भी हुए और भावनाओं में भर गए। उन्होंने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया जी और प्यार प्यार से उससे और बोलने की कोशिश की जी। माँ और पिता दोनों ही उससे उत्साहित कर रहे थे, बार बार स्नेह से उसे शब्द दोहराने के लिए कह रहे थे कि तभी वो पल आया जिसने पूरे परिवार की दुनिया बदल दी जी। बच्चे ने अपने मुंह से पहली बार साफ साफ शब्दों में मां शब्द कहा। ये सुनते ही पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना ना रहा जी। ऐसा लगा मानो बरसों की तपस्या एक ही क्षण में रंग ले आए। इसके बाद बच्चे से बाबा जी बुलवाने की कोशिश की गई। थोड़ी देर की मेहनत और प्रेम भरी कोशिशों के बाद बच्चे ने बाबा जी भी बोल दिया जी। अपने बच्चे के मुंह से आवाज सुनते ही माँ बाप दोनों भावनाओं में डूब गए जी। उन्होंने हाथ जोड़कर सद्गुरु का धन्यवाद किया जी। एक बार नहीं, अनगिनत बार किया जी। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे जी। जिस काम को लेकर बड़े बड़े डॉक्टर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, जिसे वे भी असंभव मान ही नहीं रहे थे, वही काम सद्गुरु ने एक पल में ही कर दिखाया जी। साथ संगत जी, जब हम ना पूरी तरह से अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर देते हैं तो सद्गुरु अपने आप हमारी संभाल करते हैं जी। जैसे एक पिता की गोद में आने के बाद बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है, बच्चे को यकीन होता है कि मैं जिसकी गोद में हूं ये मुझे कुछ नहीं होने देगा। ऐसे ही सद्गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो हमें एक विश्वास होता है कि सद्गुरु हमारी रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है जी। संगत जी, आइए अब आपको ब्यास डेयरी की कैंटीन में घटी एक घटना सुनाते हैं जी। अगर समय रहते ना पता लगता तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी जी। लेकिन संगत जी, बाबा जी के होते हुए कोई घटना कैसे घट सकती थी, आइए डिटेल में सुनते हैं जी। उस दिन कैंटीन की रसोई में हमेशा की तरह संगत के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। हर सेवादार अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन से निभा रहा था जी। किसी को पूरियां तलने की सेवा मिली हुई थी, कोई चाय बनाने में जुटा हुआ था, तो किसी की ड्यूटी सब्जी पकाने की थी जी। वहीं कुछ सेवादार कैंटीन की साफ सफाई में लगे हुए थे जी, ताकि हर व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे जी। इसी रसोई में उस दिन संगत के लिए एक बड़े पतीले में खीर बनाई जा रही थी। अब एक सेवादार लगातार उस विशाल पतीले में बड़ी कड़छी चलाए जा रहा था, ताकि खीर नीचे से लगे ना और अच्छे से पकती रहे। अब वो पूरे ध्यान और जिम्मेदारी के साथ खीर को चलाता रहा। कुछ समय बाद जब खीर पूरी तरह तैयार हो गई जी, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले गए जी और फिर खीर को बड़े पतीले से निकालकर 2 बड़े ड्रमों में भर दिया गया जी, जिन्हें बाद में काउंटर पर रखा जाना था जी। सभी सेवादारों ने अपनी अपनी सेवा के अनुसार खाना पानी तैयार किया जी और तैयार सामग्री कैंटीन के काउंटर तक भिजवा दी गई जी। अब कुछ ही मिनटों बाद कैंटीन के दरवाजे खोल दिए गए और संगत अंदर आने लगी जी। जिसे जो चाहिए था वो उसी अनुसार काउंटर की लाइनों में लग गए जी। खीर वैसे भी अधिकतर लोगों की पसंदीदा होती है, इसीलिए खीर के लिए अलग से 2 काउंटर लगाए गए थे जी। दोनों काउंटरों पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी थी जी।
अब सेवादार ने सबसे आगे खड़े भाई को खीर देने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसी पल उसके पास कोई आया और उसे कहा कि खीर अभी संगत में नहीं बांटनी है। अब जब सेवादार को बताया गया कि ये हजूर जी महाराज जी का हुक्म है, तो उसने बिना कोई सवाल किए तुरंत उस आदेश की पालना कीजिए। जिस भाई को सबसे पहले खीर देने वाले थे, उसे भी रोक दिया गया जी। इस बात से कतार में खड़ी संगत को थोड़ी नाराजगी भी महसूस हुई जी। माहौल बिगड़ता देख सेवादार ने हाथ जोड़कर सबसे विनम्र निवेदन किया और संगत को समझाया कि थोड़ी देर बाद खीर दोबारा बांटी जाएगी। अभी ऊपर से हुक्म आया है कि खीर का वितरण रोक दिया जाए। अब सेवादार की विनती सुनकर संगत भी शांत हो गई जी और सबने संयम बनाए रखा जी। अब कुछ ही समय बाद एक और सेवादार कैंटीन में आया और उसने आकर नया संदेश दिया। उसने कहा कि काउंटर नंबर 2 पर रखी खीर को संगत में बांटना शुरू कर दिया जाए, लेकिन काउंटर नंबर 3 पर जो खीर का ड्रम था उसे डेरे के पीछे खेतों की तरफ ले जाकर जमीन में दबा दिया जाए। अब ये आदेश सुनते ही खीर की सेवा कर रहे सेवादारों के मन में हैरानी और उलझन दोनों पैदा हो गई जी। वो सोचने लगे कि इतनी मेहनत से बनाई गई खीर को आखिर मिट्टी में क्यों डलवाया जा रहा है। लेकिन ये हजूर महाराज जी का हुक्म था जी, और हुक्म के आगे किसी की अपनी समझ नहीं चलती जी। आदेश का पालन करते हुए 2 सेवादारों ने उस खीर से भरे ड्रम को उठाया और खेतों की ओर चल पड़े जी। अब वहां पहुंचकर जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया जी। इसी दौरान आसपास खड़ी थोड़ी सी संगत भी वहां इकट्ठा हो गई जी। अब लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे कि इतनी सारी खीर को जमीन में क्यों डाला जा रहा है, इसका कारण आखिर क्या हो सकता है। अब दोनों सेवादारों ने मिलकर उस भारी ड्रम को उठाया जी और गड्ढे के ऊपर झुका दिया। अब जैसे ही ड्रम पलटा गया, खीर के साथ साथ एक मरा हुआ जहरीला सांप भी बाहर गिर पड़ा जी। अब ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। पल भर में ये खबर आसपास खड़ी संगत में फैल गई जी, और देखते ही देखते सबको पता चल गया कि खीर के साथ ये क्या हुआ था। जब कैंटीन में खीर के लिए लगी कतार में खड़ी संगत को मालूम पड़ा कि महाराज जी ने खीर इसीलिए रुकवाई थी क्योंकि उसमें सांप था, तो माहौल एकदम बदल गया जी। संगत की आंखें भर आई, लोग रो पड़े। हर तरफ यही बातें होने लगी कि महाराज जी ने अपनी संगत की रक्षा की है। अपनी कोठी में बैठे बैठे ही उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया था कि खीर के ड्रम में सांप है, और उन्होंने एक भी संगत के हाथ में वो खीर नहीं जाने दी। जिस सेवादार ने खीर पकाई थी और उसे ड्रम में भरा था, वो भीतर से पूरी तरह हिल गया जी। वो बार बार यही सोचता रहा कि वो तो पूरे समय वहीं मौजूद था, फिर ये जहरीला सांप ड्रम के भीतर आखिर गया तो गया कैसे। उसी दिन वो सेवादार महाराज जी के दर्शन को गया और भावुक होकर उनसे क्षमा मांगने लगा जी। उसने कहा, महाराज जी, शायद मुझसे कोई चूक हो गई है जी। उसी वजह से वो जहरीला सांप ड्रम में घुस आया और मुझे पता भी नहीं चला, और ऊपर से मैंने गरम खीर उस पर डाल दी। अब महाराज जी ने उसे शांत करते हुए बड़े प्रेम से कहा कि बेटा, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। उस सांप की मृत्यु इसी तरह ही लिखी थी। उन्होंने सेवादार को समझाते हुए कहा कि वो अपने मन में कोई दोष न रखे और स्वयं को दोषी ना माने। संगत जी, अगर आप भी ऐसी कोई सच्ची घटना के बारे में जानते हो तो हमें फेसबुक के जरिए भेजने की कृपा जरूर करें जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। अब इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं जी। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी,
राधा स्वामी जी।